नंबर 6, ठीक। प्रॉपर्टी नंबर 6 में देखिए क्या है कि ए यहाँ पे मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। और यहाँ पे जो n दिख रहा है आपका ऑर्डर है, ठीक है ना। ये जो मैट्रिक्स है n क्रॉस n ऑर्डर का है, वो भी स्क्वायर हो गया। जब n क्रॉस n है तो दोनों रो और कॉलम सेम है तो क्या होगा, स्क्वायर हो गया मैट्रिक्स, ठीक। तो यहाँ पे के मतलब के का मल्टीप्लाई हमने क्या किया, मैट्रिक्स में किया। तो जब भी किसी स्केलर का मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरे रो में करेंगे, होता है कि नहीं। उसमें पूरे एलिमेंट में होता है ना, मतलब ईच एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है, ठीक। तो वैसे ही देखिए यहाँ पे किया क्या गया है, मैट्रिक्स में हमने के से मल्टीप्लाई किया, फिर उसका हमने डिटरमिनेंट से निकाला। क्या किया, मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स n क्रॉस n ऑर्डर का के से मल्टीप्लाई किया। के से मल्टीप्लाई होने का मतलब क्या होगा, पूरे एलिमेंट में होगा। तो क्या आ गया आपका, फिर उसका मैंने डिटरमिनेंट से निकाला। तो डिटरमिनेंट जब मैं निकालूंगा तो मुझे ये बताइए, जो के का मल्टीप्लाई किया वो ईच एलिमेंट में मल्टीप्लाई हुआ है, तो n क्रॉस n ऑर्डर का है आपका मैट्रिक्स। तो जो मल्टीप्लाई हुआ है n क्रॉस n में हुआ होगा, मतलब क्या, मतलब जितने एलिमेंट है सब में हुआ होगा। तो उसमें पूरे एलिमेंट कितने, n एलिमेंट है। तो उस तरह से जो k निकलेगा बाहर, उसका रिवर्स सोचिए। अगर बाहर जो मैं निकालूंगा वो क्या आएगा, k पावर n आएगा, k पावर n आएगा। और ये आपका क्या है, मैट्रिक्स ऑफ ए हो जाएगा। क्लियर। तो देखिए यहां से समझते हैं इसे कैसे। अगर ए आपका कोई क्या है, मैट्रिक्स दिया है A11 A12 A13 ऐसे डट डट क्या है, A1n है। क्लियर। ऐसे ही फिर देखिए दूसरा देख लीजिए, A21 A22 A23 ऐसे डट डट क्या है, A2n है। क्लियर। अब इसके बाद देखिए डॉट डॉट AN1 AN2 AN3 डॉट डॉट ये क्या हो जाएगा, ANN। क्लियर। ये आपका n क्रॉस n का मैट्रिक्स हो गया, ठीक। अगर मैं इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दूं, k से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। k से देखिए मल्टीप्लाई कर रहा हूं किसमें, a में, मैट्रिक्स है। तो a क्या बनेगा, इसमें k में सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई में देखिए कर दे रहा हूं डायरेक्ट, क्या हो जाएगा, k A11 K12 KA13 डॉट डॉट KA1n। क्लियर। ऐसे ही सब में हो जाएगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं यहाँ पे KN1 KAN1 KAN2 KAN3 डॉट डॉट ऐसे KANN। ये समझ में आ रहा है आपको। अब जरा सोचिए, इसका मैं क्या निकालू, डिटरमिनेंट। क्या निकालू, डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट निकाला। अब सोचिए, अगर मैं इसका डिटरमिनेंट राइट करूंगा, ठीक, राइट कर देता हूं एक बार, KA11 KA12 KA13 डॉट डॉट KA1n। ऐसे ही पूरा ये भी होगा KAN1 KAN2 KAN3 ऐसे डॉट डॉट क्या हो जाएगा, KANN। ठीक, तो समझ में आया। ये मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या है, डिटरमिनेंट्स है n क्रॉस n का। क्लियर है। अब जरा सोचिए, अब जब मैं इसे k निकालना स्टार्ट करूंगा तो टोटल k मेरा कितना निकलेगा, n टाइम्स निकलेगा। कितना निकलेगा, n टाइम्स। तो क्या यहाँ पे मैं k a जो मैट्रिक्स निकाल रहा हूं, मैं जो डिटरमिनेंट्स में निकाल रहा हूं, मैट्रिक्स नहीं, डिटरमिनेंट जो मैं निकाल रहा हूं k a का, यहाँ पे k में जब निकालूंगा, देखिए डिटरमिनेंट्स में क्या होता है, किसी एक रो में मल्टीप्लाई होता है, इसमें तो पूरे में ही मल्टीप्लाई है k का, वो भी n क्रॉस n ऑर्डर का है, तो k मेरा n टाइम्स मिलेगा। अगर किसी एक रो के लूंगा तो n टाइम्स मिलेगा मुझे k, तो मैं उसे निकालूंगा यहां से, क्या निकलेगा मेरा, k पावर n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, k पावर n हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, निकालने के बाद क्या आपका बचेगा, यही बचेगा, मतलब यही बचेगा। कहा जाए तो आपका डिटरमिनेंट आ जाएगा किसका, एक आ जाएगा ऐसे। ये समझ में आ रहा है, यही चीज क्या है आपका, ये है फॉर्मूला, समझ में आ गया।
राइट डाउन कर लीजिए इसे। ठीक, अब जैसे इसको करना रहेगा तो कैसे करेंगे, एग्जांपल देना रहे तो अभी दे दो एग्जांपल। एग्जांपल देख लीजिए एक ठो, देखिएगा अगर यहाँ पे कोई मैट्रिक्स ए दिया है, ठीक ठीक है, दिया है ना, ध्यान दीजिए। और यहाँ पे एक मैट्रिक्स जैसे यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 18 है, ठीक, और यहाँ पे 2 है, 2 है और यहाँ पे 4 है और यहाँ पे क्या है आपका 6 है, और यहाँ मैं ले रहा हूँ कितना 3 लीजिए, 1 लीजिए, 5 लीजिए, ये आपका है। क्लियर? अब देखिए ध्यान से यहाँ पे एग्जांपल में ये 6 है, 12 है, 18 है, ये 2 है, 4 है, 6 है, ये 3 है, 1 है, 5 है। इसमें रो देखिए कितना है, 2 रो है यहाँ पे, मतलब रो तो 3 है लेकिन 2 रो में देखेंगे तो 2 देखिए दोनों में कॉमन है, देख रहे हैं? तो मैं इसमें से 2 इसमें से भी निकाल सकता हूं और 2 इसमें से भी निकाल सकता हूं, और इसमें रो कितना है 2 रो है, मतलब 2 रो कम कर 2 रो में से ही निकाल सकता हूं, 3 में से तो निकाल नहीं सकता क्योंकि कॉमन उसमें है ही नहीं 2। तब मुझे बताइए यहां से मैं क्या राइट कर सकता हूं, 2 मैं निकाल रहा हूं और कितने में से निकाल रहा हूं, 2 में से निकाल रहा हूं, 2 रो में से निकाल रहा हूं। यहाँ पे कितना रो था, n रो था, n रो में से हमने निकाला था तो पावर n लग गया था। यहाँ पे 2 रो है तो पावर क्या लग जाएगा 2 लग जाएगा। 2 देखिए कॉमन है और 2 रो में से मैं निकाल रहा हूं इसलिए 2 हमने कॉमन लगा दिया पावर में, और यहाँ क्या बचेगा फिर यही ए वाला जो है, मतलब ए में देखिए मैं इसी को राइट कर दे रहा हूं क्योंकि सॉरी ये तो लिखा नहीं पाएगा। अब देखिए क्या क्या बचेगा आपका, ऐसे बचेगा 6, अब 6 में से 2 मैंने निकाला क्या बचा 3, यहाँ पे क्या बचा आपका 2 6 जा 2 क्या हो जाएगा 2 9 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 3 जा, यहाँ पे 3 1 5। ये समझ में आया आप लोगों को, बताइए तो समझ में आ गया ना। इसको क्या लिखते हैं हम लोग ऐसे 4 आपका हो जाएगा 3 और यहाँ पे 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 1 2 3 और यहाँ पे 3 1 5। यहां तक हम कर लेंगे। अब जैसा क्वेश्चन की डिमांड रहेगा उसके बेस पे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये तो प्रॉपर्टी भी मैं बता रहा था, ये समझा दिया मैं आप लोगों को, लेकिन आने वाला जो क्वेश्चन रहेगा हम लोगों का, ठीक है ना, उसमें बहुत सारा मैं बताऊंगा क्वेश्चन जो आपको और क्लियर कर देगा। ठीक, क्लियर है? इसे राइट डाउन करिए, करिए।